कौन सीखा है सिर्फ बातों से, एक हादसा सबको जरूरी है। जॉन एलिया साहब जी की ये बहुत सुंदर पंक्तियां थी जो मुझे लगा इस वीडियो में बोलना चाहिए। जो आज वर्तमान हालत आप बांग्लादेश के देख रहे हैं आए दिन समाचार पत्रों में और न्यूज में, हमारे यूट्यूबर्स न्यूज मीडिया सारा कुछ यही बता रही है। जो बांग्लादेश के वर्तमान हालत है उसको लेकर किस प्रकार के लोगों के अलग अलग विचार सामने आ रहे हैं, मुद्दे को भटकाया जा रहा है। मुद्दा था बेरोजगारी, निर्धनता, वहां की महंगाई, लेकिन किस प्रकार से मुद्दे से हटकर कुछ अराजक तत्वों ने अपना बना ली और जो मेन मुद्दा था उसको नीचे दबा दिया गया है। मुद्दा था छात्रों का आंदोलन और बड़े स्तर पर बेरोजगारी जो हमारे देश में भी देखने को मिलती है। इससे हमें कुछ सीखना चाहिए। वही बात आएगी कि हमें इसलिए नहीं बैठा रहना चाहिए कि जब हमारे देश में भी कुछ ऐसे आंदोलन उग्र हो जाएंगे तभी हम उस चीज पे भाग खड़े उठने की या तख्ता पलट जैसी समस्याओं को सामना करने पड़े। हमें इससे कुछ सीखना चाहिए। इतिहास इसलिए हम पढ़ते हैं कि उससे हम कुछ सीखें, कुछ सीख लें कि वो भविष्य में दोबारा ना दोहराई जाए। वर्तमान में आप देख रहे हैं बांग्लादेश के हालत। अब हालात को आप किस प्रकार से रिलेट करते हैं? मुद्दा था छात्रों का आंदोलन। छात्र वहां की रिजर्वेशन की पॉलिसी को लेकर नाखुश थे तो उन्होंने एक आंदोलन किया। 2018 में इस पर नियम बन चुका था, सरकार चल रहा था, लेकिन दोबारा हाई कोर्ट का वहां की एक डिसीजन आता है कि नहीं, वो नियम जो था वो 56% रिजर्वेशन वाला वो रद्द हो चुका है। और इसके प्रोटेस्ट में जब छात्रों को ये जानकारी मिलती है वो आंदोलन के लिए आगे आ जाते हैं, आंदोलन करते हैं कि आप ये फिर से गलत हो रहा है हमारे साथ। वहां की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना आती है जनता के संपर्क में और जो विचारधारा का उपयोग करती हैं, जो विवेकहीन तरीके से वहां पर जो उनको शब्दावली यूज करती हैं, वो छात्रों को सीधा बोल देती हैं रजाकार, देशद्रोही, आतंकी। रजाकार का मतलब होता है आतंकी, कि अगर आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं दिया जाएगा, उनके वंशजों या उनके आने वाली पीढ़ियों को नहीं दिया जाएगा तो क्या रजाकारों को दिया जाएगा? तो रजाकार का मतलब आतंकी। सीधा सीधा यहाँ पर छात्रों को आतंकवादी घोषित कर दिया गया या कह दिया गया। अब बात ये थी कि छात्रों जब अपने आप को रजाकार समझा, आतंकी समझा, तो वो लोग भड़क गए। भड़क उठे तो हो गया आंदोलन उग्र, और उग्र होने के अभी छात्र तो फिर भी संयम में थे, अन्य जो अराजक तत्व थे वो भी उसमें शामिल हो चुके। उन्होंने सभी लोगों को, सभी वर्ग को अराजक या आतंकी बोला है। अब क्या था, मैटर भड़क गया। मैटर भड़का तो तख्ता पलट की नौबत तो आनी ही थी, क्योंकि भागने का समय भी कम था। अब चूंकि सरकार ने गलती करी, रवैया उनको अपनाना चाहिए था कि अगर इन लोगों की मांग गलत थी तो उस पर पॉलिसी बनानी थी। पॉलिसी चूंकि बन चुकी थी, अगर मांग सही थी तो सरकार को उस पर कोई सख्त कदम उठाना था। इनके पास कानून व्यवस्था है, सब कुछ होता है सरकार के हाथ में, सरकार चलती है। अच्छे खासे वोट बैंक थे, 222 सीटें लेकर सत्ता जीती थी, तो बहुत अच्छी इनकी पक्ष था, मजबूत वर्ग था। इनको कुछ आंदोलनकारियों के लिए कुछ पॉलिसी, अगर मांग वाकई गलत थी तो उनको अराजक तत्वों को बाहर आंदोलन से निकालना था, उनके लिए कड़ी कार्रवाई करनी थी। अगर मांग जायज थी तो सरकार को कदम उठाना था, उसमें देर करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अंदेशा आप भांप चुके थे। लेकिन सरकार ने ऐसा रुख नहीं अपनाया, उल्टा आंदोलनकारियों को ही। और आपको बता दें कि जब आंदोलन से भी हमारा भारत देश भी जाना जाता है, गांधी जी, अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जी, सभी विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, जितने भी आप क्रांतिकारी देखेंगे, आंदोलन से ही हमारा देश आगे। जैसे कि आप अभी तक पढ़ते हैं सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण, और जितने भी आप बारदौली, खेड़ा, चंपारण सब पढ़े हैं आपने। आंदोलन से ही एक बात को सरकार तक रखा जाता है कि सरकार हमारी बात इस प्रकार से आंदोलन के माध्यम से जन की आवाज सुनेगी। लेकिन जब सरकार इसको अनसुनी करती है, इस पर अपना कुछ प्रतिक्रिया नहीं देती है, इसको इग्नोर करती है, जिस प्रकार से हमारे देश में अभी राजेंद्र नगर और छात्रों का लेकर, रेसलर का लेकर, पहलवानों का और किसानों का लेकर आंदोलन होते रहते हैं, उसको लेकर भी हमारे देश की सरकार को कुछ सीखना चाहिए कि आंदोलन को उग्र होने में देर नहीं लगती है। और ऊपर से आपके ऐसे विवेकहीन शब्दावली, जब आप आंदोलनकारियों के प्रति ऐसे रवैया अपनाओगे तो आंदोलन उग्र होने में देर नहीं लगती है। और उग्र होने का कारण रहता है कुछ बाहरी तत्व भी उसमें शामिल हो जाते हैं और वो अपनी बात मनवाने के लिए उसमें मिल जाते हैं, तो वो बातें बढ़ने लगती हैं और सरकार के लिए वो बातें भी मानना फिर दुश्वार हो जाता है, या उस चीज को मानने के लिए थोड़ा सरकार को कठिन रहता है। सरकार समय रहते ही उन चीजों पर
गौर नहीं फरमाती, जिन पर उन्होंने समय रहते उस चीज पर काम कर लेना चाहिए था। जब वो बाद में आंदोलन उग्र हो जाता है, हिंसक हो जाता है और जनता को संभालना वाकई बहुत मुश्किल का काम होता है, फिर वो एक सैलाब का रूप धारण कर लेती है, बहुत उग्र और बहुत हिंसक हो जाता है। आप कितनी भी कानून व्यवस्था लगा लीजिए, कितना भी कुछ पुलिस लगा लीजिए, जनता को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अधिकतर बड़े बड़े केस या जो कांड होते हैं, सरकार से जब भी बात मनवाना होती है तो बड़े स्तर पर आंदोलन का सहारा लिया जाता है। और सभी लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इससे कहीं ना कहीं अन्य देशों को, हमारे देशों को भी समझना चाहिए कि बाकी सरकार को जो आंदोलन होते हैं उसकी बात को सुनना चाहिए। उस पर कुछ नियम है, अगर बात गलत हो तो बाकी उस पर कुछ ले दे के उसको रफा दफा दबाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं ऐसी शब्दावली यूज कर आप उसको और उग्र कर दें। अब मैटर हिंदू मुस्लिम यूएसए फंडेड दुनियादारी का बहुत सारा उसमें कुछ जोड़ा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, मुद्दे को भटकाया जा रहा है। बात सिर्फ थी छात्रों के साथ इंसाफ होना चाहिए था, लेकिन अब बात बहुत बढ़ चुकी है, तख्ता पलट हो चुका है, पीएम को भागना पड़ रहा है। देर नहीं, जब ऐसी हरकतें हम सीखेंगे नहीं तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं देश के। हालांकि अब तो वहां पर अंतरिम सरकार का गठन हो चुकी है, जो भी जानकारी में है, तो धीरे धीरे उस पर काम होगा, पर ऐसे नौबत ही ना आए तो उससे पहले हमें कदम उठाना चाहिए। क्योंकि वही बात फिर आएगी कि कौन सीखे, हाँ सिर्फ बातों से, इतनी न्यूज से कोई नहीं सीखेगा, इस सामने सामने हुई हरकत से कोई नहीं सीखेगा। इसके लिए कोई कांड होना जरूरी है, तभी लोग समझते हैं कि ऐसा हुआ थोड़ी है। अंदेशा लगाया जाता है कि क्या है, वही नौबत हमारे देश में भी हो रही है। हमारे देश में बेरोजगारी, महंगाई, निर्धनता, हर चीज चरम पर है और बहुत सारी मुद्दे हैं जिन पर बात करना, अभी वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। बहुत सोचनीय विषय है, चिंता का विषय है और हमारे देश से जुड़ा हुआ है, तो विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।